my dear student, myself Durga Rai, your biology educator. As you know, I am from Quest Academy and हमारे यहाँ पे आपका नीट ड्रॉपर बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। हमारे क्लासेस आपके जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? वो डिसऑर्डर जो आपका क्रोमोसोम्स में होगा, ठीक है। तो पहला हमारा आता है डाउन सिंड्रोम। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम आपका जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, इसमें जब आपका गड़बड़ी मच जाएगा तब होगा ये डाउन सिंड्रोम। तो क्या बोलता है इसको? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, जो नॉर्मली आपका दो रहता है, एक क्रोमोसोम एक पेयर में रहता है ना, दो रहता है, तो उसमें क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा? जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि 46 था वो हो जाएगा आपका 47, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर आपका हो जाएगा 47, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा आपका 47। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। मतलब जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 21 नंबर जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा और वो 3 हो जाएगा, और उसी वजह से 46 to 47 बन जाएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप पाएंगे। पहला है आपका, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है, ठीक है। तो इसमें पहला होगा आपका मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। मतलब दिमागी बुद्धि कम, ठीक है। इन लोगों का बुद्धि कम रहता है, ठीक है। दूसरा होगा फ्लैट फेशियल प्रोफाइल। मतलब जो फेशियल प्रोफाइल रहेगा वो फ्लैट रहेगा, ज़्यादा मतलब वैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद एंड अ शॉर्ट स्टेचर। मतलब उन लोग का जो बॉडी का हाइट या जो लंबाई होगा वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं डिसऑर्डर, जो है आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। जो ये आपका क्लिनफिल्टर या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ना, ये आपको एक इंडिविजुअल में दिखेगा। तो क्या है कि नॉर्मली एक मतलब लड़का जन्म हुआ, ठीक है। उस लड़के में अगर आपको थोड़े फीमेल फीचर्स दिख गए, जैसे कि उसके ब्रेस्ट थोड़े एनहांस हो गए, तो वही आपको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? क्या होता है, इंडिविजुअल्स में XXY क्रोमोसोम पैटर्न पाया जाता है। मतलब जो लास्ट में आपका रहता है ना कि XX होने से फीमेल, XY होने से मेल होता है ना, वही उसमें क्या हो जाएगा? XX मतलब पहला तो आपका फीमेल, लास्ट में जाके Y लग जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं XY के साथ एक X लग गया, मतलब मेल में एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोम नंबर 46 था वो फिर से हो जाएगा आपका 47, ठीक है। तो इस वजह से मैंने जैसे बोला था, थोड़े मतलब लड़कियों जैसे फीचर्स आ जाते हैं इनमें, ठीक है। अब क्या होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल्स, ठीक है। मैंने बोला था ये मेल होते हैं। Who often exhibit feminine features। मैंने बोला ही था कि उनमें थोड़ा आपको लड़कियों वाले फीचर्स दिखेंगे या फिर फेमिनाइन फीचर्स दिखेंगे, सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। मैंने बोला था ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। फिर रिड्यूस फेशियल हेयर, ठीक है। फेशियल हेयर आपको बहुत कम दिखेंगे, मतलब ना, मतलब थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, गाल चिकना टाइप का वैसा, ठीक है। एंड आर टिपिकली स्टेराइल। स्टेराइल मतलब क्या है? जो रिप्रोडक्शन के काबिल ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम पढ़ते हैं, वो है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है फोटो, ठीक है। आप फोटो देख लीजिए। फोटो देखने से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये मतलब टर्नर सिंड्रोम में क्या क्या इसमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अलग दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? इज ए मोनोसोमी, ठीक है, वेयर द फीमेल हैज ओनली 1 X क्रोमोसोम, जो कि होता है एक्सो, रिजल्टिंग इन 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों कि फीमेल में आपका XX क्रोमोसोम होता है और मेल में आपका XY होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? एक X क्रोमोसोम उसका कम होगा, मतलब फीमेल में जो फीमेल फीचर्स है वो कम रहेंगे, ठीक है। और उसकी जगह पे एक O क्रोमोसोम आ जाएगा, ठीक है। मोनोसोमी इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। और आपका मिल जाएगा, बन के हो जाएगा XO, ठीक है। और उस वजह से क्या होगा, अगर एक कमा है, एक X क्रोमोसोम आपका कम है, तो क्या होगा? 46 से, जो कि एक बढ़ने पे 47 हो गया था डाउन सिंड्रोम वो सब में, वही अभी 46 से वो 45 हो जाएगा, क्योंकि कम गया इसमें एक, क्योंकि एक X क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। उसको XO भी बोला जाता है, ठीक है। मोनोसोमी ओनली 1 X क्रोमोसोम रहेगा इसमें, ठीक है।
तो चलिए अब इसके फीचर ये देखिए, ये एक फीमेल है लेकिन आपको पूरी तरीके से ये फीमेल जैसी नहीं लगेगी। हाँ, तो इसमें क्या क्या होता है, दिस फीमेल्स आर स्टेराइल। पहला बात तो ये लोग स्टेराइल होंगे, मतलब रिप्रोडक्टिवली नॉट एक्टिव, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट इन स्टेचर, सेम डाउन सिंड्रोम के तरह, मतलब थोड़े हाइट में थोड़े कम होंगे, ठीक है। एंड मे हैव अ वेब्ड नेक, मतलब इन लोगों का जो नेक रहेगा ना वो थोड़ा वेब टाइप का होगा। देखिए इसका मतलब नेक आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। एक आदमी का नेक थोड़ा तो मतलब आपको दिखाई देगा ना, थोड़ा होने से भी, जितना ही मोटा हो पतला हो, लेकिन उसका मतलब वेब नेक, मतलब जॉइंटेड नेक दिखेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट डिसऑर्डर आपका क्या है, ये पिक्चर आप देख लीजिए, इससे क्या समझते हैं वो पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। अब ये क्राई-डू-चैट सिंड्रोम क्या है, कॉज बाय डिलीशन इन क्रोमोसोम नंबर 5। अच्छा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम नंबर 5 डिलीट हो गया तब आपका आएगा ये क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, द चाइल्ड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक कैट लाइक क्राई, मतलब ये बच्चा जब रोएगा ना वो मतलब बिल्ली की तरह रोता है, कैट लाइक आपको पता है ना, वैसा टाइप का करके रोएगा। तो ये एक बच्ची है जो कि सफर कर रही है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम से, ठीक है। तो चलिए हमने कुछ सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ लिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, तो अभी हम लोग कुछ PYQs सॉल्व करते हैं। PYQs, तो चलिए ये नीट 2023 को आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो चलिए इनमें से कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, थैलेसेमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया नहीं। सिकल सेल एनीमिया क्या है पता है, उसमें ना आपका जो सेल रहता है ना RBC, वो आपका ऐसा गोल रहता है ना नॉर्मली, ये ना आपका ऐसा बन जाएगा, सिकल शेप का बन जाएगा। हाँ, काची बोलते हैं ना वैसा टाइप का, सिकल शेप का, या फिर बोल सकते हैं राजमा, आप राजमा बोल के याद रख सकते हैं, राजमा का शेप का बन जाएगा आपका रेड ब्लड सेल, ठीक है, वो उसमें वो होता है, ठीक है। अब तो क्या 3 नंबर है डाउन सिंड्रोम। हाँ, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट PYQs देखते हैं। तो आपका नीट 2022 का ये PYQ है, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर विथ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 47 अगर आपको याद आता है ना तो आपको इतना मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि 47 है मतलब एक बड़ा है, 46 से 47 हुआ है, ठीक है। तो ये या तो डाउन सिंड्रोम होगा या तो क्लेमफिल्टर में होगा, ठीक है। तो ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, तो जैसा कि मैंने बोला था क्रोमोसोम नंबर 21 में जब ट्राइसोमी हो जाएगा, मतलब दो, जो नॉर्मली दो रहते हैं ना क्रोमोसोम, आपका एक क्रोमोसोम में आपका एक पेयर रहते हैं, तो उसमें पेयर के साथ और एक जाके जुड़ जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम में होता है, ठीक है। ये कॉमनली आपको दिखेगा, इंडिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे आपको दिख जाएंगे, मेंटली रिटार्ड होंगे, और उनका फेशियल स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, आप देखने से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीट 2021 का, द पर्सन विथ XXY क्रोमोसोम, ठीक है, XXY क्रोमोसोम है, शोज फीचर्स ऑफ क्या, XXY क्रोमोसोम है, बोला था जिसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, मतलब XXY हो जाएगा, मतलब थोड़ा फीमेल फीचर्स ज़्यादा होंगे, तो वो क्या था, क्लाइनफिल्टर या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।